हाथरस में मृत श्रद्धालुओं की आत्मा की शांति हेतु कांग्रेस जनों द्वारा आजाद पार्क लोहरा बीर वाराणसी में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। बता दें कि हाथरस कांड में 121 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। पूरा देश इस घटना के बाद सदमे में है। आखिर ऐसा क्या हुआ जो देखते ही देखते 121 से ज्यादा लोगों को लील गया सत्संग। इस सत्संग स्थल को देखते ही देखते शमशान में तब्दील हो गया। फिर मामले में एंट्री होती है सियासतदानों की। एक के बाद एक वही होता गया जो हर ऐसी घटना के बाद होता है। पहले मुआवजा का मरहम, फिर सियासतदानों का दौरा। घटना में छोटी मछलियों पर गाज गिरना ताकि बड़ी मछलियों तक आंच ना आ सके। आखिर इस घटना के लिए असली जिम्मेदार कौन है और ये तय कौन और कैसे करेगा? आखिर सत्संग करने वाला बाबा कहाँ गायब है? कोई भी नेता, मंत्री, पक्ष विपक्ष बाबा का नाम क्यों नहीं ले रहा? जनता की अदालत में जनता से करेंगे सवाल। और आज कांग्रेस के द्वारा श्रद्धांजलि का आयोजन किया गया है। आखिर इतनी मौत का असली गुनाहगार कौन है? आइए जानते हैं खुशरंग हिना की ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, जय देश न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। वाराणसी से मैं खुशरंग हिना। आपको बता दें कि हाथरस की जो घटना सामने आई है उससे पूरे देश का जो माहौल है वो बहुत ज्यादा गमगीन दिखाई दे रहा है। हर एक व्यक्ति का सिर्फ एक ही सवाल है, आखिर इस घटना को जो अंजाम दिया गया, इस घटना जो इतनी बड़ी हुई है पूरे देश में, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या सत्संग में गए हुए लोग जो हैं, जो 121 से बढ़ के ज्यादा संख्या बताई जा रही है, उनका जिम्मेदार कौन है? क्या उन पर शिकंजा कसा जाएगा? क्या इस व्यवस्था है जो नाकाम थी सरकार की, क्या उस पर शिकंजा कसा जाएगा? क्या जो छोटे छोटे अधिकारियों पर या छोटे छोटे बॉडीगार्ड्स पर जो निशाना साधा जा रहा है, क्या वो बड़े लोगों तक पहुंच पाएगी सरकार? ये सारे सवालों के जवाब आज हम वाराणसी में लेंगे। और वाराणसी में हमारे बीच कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, हम उनसे ही बात करेंगे कि हाथरस के इस घटना पर उनका क्या विचार है। नमस्कार, जय देश में स्वागत है आपका। अपना परिचय दीजिए। राघवेंद्र चौबे, अध्यक्ष महानगर कांग्रेस कमेटी वाराणसी। और जो हाथरस की घटना है इसकी जितनी निंदा की जाए, जब उनकी व्यवस्था उतने लोगों को एकत्रित करके सुरक्षित रखने की नहीं थी, उनके लिए मेडिकल सुविधाएं नहीं हो सकती थी, तो इतने बड़े आयोजन की परमिशन भी वहां के प्रशासन को नहीं देना चाहिए था। और उससे भी ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ जानकारी में आ रही है कि घटना घटने के घंटों बाद अधिकारी पहले पहुंच गए, सीएमओ और मेडिकल सुविधाएं उसके काफ़ी बाद पहुंची हैं। शायद समय से पहुंचती तो वहाँ पे और लोगों की जान बचाई जा सकती थी और मृतकों की संख्या कम हो सकती थी। और सबसे पहले देखिए, ऐसे संवेदनशील मुद्दों पे वो बाबा, सब उनको बाबा कह रहा है। मुझे मीडिया के ही माध्यम से और तमाम सूत्रों के माध्यम से मालूम चला है कि यूपी पुलिस के वो शायद बर्खास्त या निलंबित सिपाही रहे हैं। तो ऐसे ढोंगी लोगों के आयोजन से में जाने से जनता को बचना चाहिए। बाबा के सत्संग पर जो अब आरोप लगाए जा रहे हैं, इतनी बड़ी घटना हो गई, उसके जिम्मेदार आपके हिसाब से कौन है? देखिए, इतना बड़ा आयोजन होता है, प्रशासन जो है अपना पल्ला झाड़ ले रहा है कि हमने दिया, आपने परमिशन दिया, 80,000 कह रहे हैं, मीडिया के माध्यम से मालूम हो रहा है। और आयोजन उससे काफ़ी बड़ा हो रहा है और उसमें व्यवस्थाएं नहीं है, ना मेडिकल कैंप है, कुछ नहीं है। इतना बड़ा प्रोग्राम किया जा रहा है, वहाँ व्यवस्था उतने बड़े प्रोग्राम जहाँ की भी नहीं है। जिस तरीके से ये प्रोग्राम किया जा रहा है, ये इस तरीके से प्रोग्राम मतलब करना गलत है हमारे हिसाब से। गवर्नमेंट की तरफ से तो पैसे दिए जा रहे हैं, मुआवजा दिया जा रहा है, खामियाजा भरा जा रहा है। मैं गिरीश पांडे, शिवपुर विधानसभा का पूर्व प्रत्याशी रहा हूँ, कांग्रेस से मिलने का चुनाव लड़ा हूँ। ये जो हाथरस की घटना हुई है, इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदार अगर कोई है तो प्रशासन है। वहाँ का जो लोकल प्रशासन है, उसने परमिशन कितने आदमी का दिया और कितनी वहाँ भीड़ जुट रही है, इस बात का शासन और प्रशासन को संज्ञान में लेना चाहिए कि यहाँ भीड़ कितनी जुट रही है। और कहना है कि सत्संग तो शांतिपूर्वक समाप्त हो गया, लेकिन बाबा के पांव स्पर्श करने के लिए जब भीड़ गई तभी भगदड़ हो गई। देखिए, चाहे जिस भी कारण से वहाँ 200-250 लोग, तो शांतिपूर्वक समाप्त हो गया, लेकिन बाबा के पांव स्पर्श करने के लिए जब भीड़ गई तभी भगदड़ हो गई। देखिए, चाहे जिस भी कारण से वहाँ 200-250 लोग मारे गए हैं जो निरपराध थे और वो सत्संग सुनने के लिए गए थे, तो चाहे जिस कारण से ये इतनी बड़ी घटना घटी, तो इसके सबसे पहले जिम्मेदार तो यहाँ की उत्तर प्रदेश की योगी सरकार है। योगी जी तो गए, निरीक्षण किया, उन्होंने मुआवजा देने के लिए भी कहा है। देखिए, सब हवाई है और लिफापोती की बात है। कहीं मुआवजा भी मिला
मिला नहीं है, न कहीं मिलेगा। अभी आपके मीडिया के माध्यम से ये बताया जा रहा है, लेकिन ऐसी कोई बात है नहीं। ये किसको किसको मुआवजा देंगे? जान मार के मुआवजा देंगे? मुआवजा की ज़्यादा कीमत है कि ज़िंदगी की ज़्यादा कीमत है? इसलिए पहले ज़िंदगी की रक्षा और सुरक्षा होनी चाहिए। आज का जो कार्यक्रम है वो किस लिए रखा गया है? आज वाराणसी यूथ कांग्रेस की तरफ से आज हाथरस में जो घटनाएं हुई उन जो मृतक हैं उनको श्रद्धांजलि सभा का एक आयोजन हम लोगों ने किया है। श्रद्धांजलि देने का काम किया। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये हाथरस की जो घटना हुई है उस पर आज कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं और उन्होंने जो अपने विचार व्यक्त किए हैं उनका सीधा सीधा यही एक कहना है कि सरकार पूरी तरीके से व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए नाकाम थी। आज का जो कार्यक्रम है उसका मेन उद्देश्य क्या है? आज हम सब लोग मृतकों की आत्मा की शांति के लिए हम लोहारा कांग्रेस पार्टी के युवा कांग्रेस और तमाम हमारे फ्रंटल सहयोगियों के साथ श्रद्धांजलि का कार्यक्रम है। हम उनको श्रद्धांजलि देंगे, बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करेंगे उनकी आत्मा को शांति मिले और जो घायल है जल्द से जल्द स्वस्थ हों, यही कामना लेकर के हम लोग यहाँ आज़ाद पार्क में एकत्रित हुए। एक सवाल और आपसे पूछना चाहेंगे, जैसा कि संसद में राहुल गांधी जी के एक बयान पर राजनीति शुरू हो चुकी है, उसको लेकर के कल अजय राय जी के घर का घेराव भी किया गया है, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से दोनों घटनाएं, तो राहुल जी के बयान को पूरी तरह से तोड़ मरोड़ करके राहुल जी ने बोला कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू धर्म की ठेकेदार नहीं है। उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार पदाधिकारी दिन भर हिंसा के बारे में सोचते रहते हैं, दिन भर हिंसा को लेकर के कैसे समाज में सांप्रदायिकता फैला सके, हिंदू मुसलमान कर सके, उस पर उन्होंने बोला, टिप्पणी की, उसको अपने राजनीतिक लाभ लेने के लिए केवल। और कल की घटना, हम लोग भी बनास कांग्रेस के बहुत जिम्मेदार लोग हैं और मुझे भी 22-23 साल हो गया और हम लोगों ने हर मुद्दों पे बहुत पुरजोर विरोध बनास में दर्ज कराने का काम किया, लेकिन कभी किसी भी नेता, मंत्री, विधायक का आवाज़ हम लोगों ने कभी टारगेट नहीं किया। और वो भी तब जब अजय राय जी संगठन के कार्यों से बाहर हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा बनास के पुलिस प्रशासन का, जिन्होंने हमारी सूचना को संज्ञान में लेकर के उन लोगों की मंशा का फेल किया। लेकिन जो कृत्य हुआ है, हम लोग लगातार कल तहरीर दिया है उनकी पत्नी ने, जो बच्चों के साथ इस घर में रहती हैं, कोई ऐसी व्यवस्था उनके घर में नहीं थी। अगर वो लोग तोड़ फोड़ करते, कोई घटना अप्रिय हो जाती तो उसकी किसकी जिम्मेदारी कौन लेता? तो हम लोग कल पुलिस कमिश्नर से भी मिलने जा रहे हैं और आज हमारा 24 घंटे का अल्टीमेटम था, FIR दर्ज करके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो और अजय राय जी के घर की सुरक्षा बढ़ाई जाए, वहाँ सुरक्षा लगाई जाए, ताकि परिवार में कोई अप्रिय घटना, जो भय का वातावरण कल के किसी के घर पे भी अप्रत्याशित रूप से कोई लाठी डंडा, बैनर, पोस्टर ले करके, झंडा ले करके कोई चढ़ने का प्रयास करेगा तो परिवार के लोग का चिंता होना लाजमी है। और हम सब लोग कांग्रेस कार्यकर्ता अपने नेता के घर ही नहीं, उनके मान सम्मान, हर चीज़ के स्वाभिमान की रक्षा के लिए कटिबद्ध हैं, वचनबद्ध हैं और हमसे जो बन पड़ेगा हम लोग करने के लिए तैयार। बहुत बहुत धन्यवाद राघवेंद्र जी। तो हाथरस की घटना को देखते हुए वाराणसी में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा श्रद्धांजलि दी जा रही है, कैंडल जला करके। जितने भी मृतक हैं उनके मृतक के आत्मा को शांति पहुंचाने के लिए आज वाराणसी में कांग्रेस कमेटी के सभी लोग जो है वो श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं कैंडल जलाकर। तो वाराणसी से मैं खुशरंगीना, कैमरामैन इरशाद अहमद के साथ जयदेश न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत धन्यवाद।